नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हम भारतीय अपने जीवन में अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव नहीं करते, उसके क्या क्या कारण हैं। जहाँ पर हम लोग को कौन कौन से कारणों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर 11 ऐसे कारण ढूंढ के लाया हूँ जो हमें अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम से रोक रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एज इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। जहाँ पर इंश्योरेंस स्कीम जो होती है दोस्तों, केवल हम लोगों को टर्म प्लान लेना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट होते हैं, जो हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज को इन्वेस्टमेंट बोल के बेचते हैं। अगर आप 10 साल भरो इतना तो 15 साल के बाद इतना मिलेगा। और जो रिटर्न्स भी देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफडी के मुकाबले ही होते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स में ऐसा भी देखा गया है, अगर कोई कस्टमर एफडी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी उस कस्टमर को एफडी करने से रोक कर उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में मजबूर या प्रवृत्त किया जाता है। तो ऐसे भी एडवाइजर्स हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसको ज़्यादा कमीशन मिलता है वही पॉलिसी देते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टमर के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं लोग, जो इंश्योरेंस तो एक्चुअल इंश्योरेंस तो दे नहीं रहे और उसको दूसरी पॉलिसीज दे रहे हैं। दूसरी पॉलिसीज मतलब अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कंपनीज का भी नाम नहीं ले सकता कौन से पॉलिसीज देते रहे। लेकिन बहुत सारे बैंक्स, मैं भी एक बैंकर रह चुका हूँ, बहुत सारे बैंक्स मुख्य रूप से जो निजी क्षेत्र के बैंक है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को इन्वेस्टमेंट बोल के बेचते हैं और कस्टमर को ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता। और वहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि 1 साल भरो और 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो बेच रहे हैं उसको कम से कम एक लॉक इन पीरियड होता है और कम से कम एक मिनिमम पीरियड तक उसको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का लॉक इन है मान लीजिए, तो आपको मिनिमम 5 साल तक भरना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कस्टमर के मन में बहुत बड़ी मात्रा में पैदा हो रही है और उसके लिए पूरा का पूरा ये ऑपरेट बैंक्स के जो कर्मचारी हैं उनका प्रेशर उसके ऊपर हावी होता है। और जो निजी क्षेत्र के जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो सरकारी कंपनी के इंश्योरेंस एडवाइजर है, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो आपको केवल और केवल उसका जिस पॉलिसी में फायदा है वही पॉलिसी बेचता है। तो आप बिल्कुल भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बोल के मत लीजिए। अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो आपका टर्म प्लान कीजिए। आपको इंश्योरेंस करना है तो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ऐसे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इंश्योरेंस करना है। हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस करना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस करना चाहिए, टर्म प्लान बिल्कुल लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पहले वो लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। अगर टर्म प्लान नहीं है और किसी बंदे को कुछ हो जाता है तो वो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसका क्या होगा। तो इसके लिए आपको टर्म प्लान की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बोल के मिसअंडरस्टैंड मत करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह मशवरा करें इसके ऊपर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज एज इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक के ऊपर, ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंक एफडीज। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज की तारीख में एफडी की ब्याज दरें बिल्कुल 6 और 5.5 के बीच में घूम रही है। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन अगर देखते हैं हम लोग तो लगभग 7 से 9% के बीच में घूमते रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एफडी का जो रेट है वो इन्फ्लेशन से कम है। एटलीस्ट मेरा पैसा इन्फ्लेशन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एफडी के ब्याज के ऊपर आपको टीडीएस भी कटता है, यानी कि मोटा मोटा आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एफडी के ऊपर बहुत कम मिलता है। एक्चुअली यू आर लूजिंग मनी ऑन योर एफडी रेट्स बिकॉज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई एक 1000 रुपए की चीज है, अगले साल वो चीज 1050 की होती है, 1100 की होती है, मतलब 1100 की होती है। तो लेकिन आपका जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1060 तक जाता है। तो ऐसे में वो चीज़ आप खरीद नहीं पाते 1000 के बदले में। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको आपका पैसे की परचेसिंग पैरिटी कम होती है
एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए सब काट कूट के, एफडी का टीडीएस काट कर बात कर रहा हूँ मैं, तभी वो एफडी फायदेमंद है। तो हमारे देश में क्या होता है कि हम लोग एफडी बहुत सुरक्षित है करके हम लोग क्या करते हैं, केवल एफडी में ही पैसा रख देते हैं। नहीं तो कोई बैंक बोलता है कि मैं 6% 1 लाख के ऊपर ब्याज दे रहा हूँ सेविंग अकाउंट में, वहां पर रख देते हैं। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए आप जहां पर एफडी बना के कोई बिलियनियर हुआ है, कोई भी बताइए, आप सोचिए इस विषय को। कोई नहीं बना, क्योंकि बैंक्स क्या करता है अल्टीमेटली आपका पैसा इस्तेमाल करके वो पैसा कमाता है, क्योंकि वो लोन में चढ़ाता है, इंट्रा मनी मार्केट में चलाते हैं, तो ट्रेजरी में देते हैं, तो वो आपके पैसे पे कमाता है। उस बैंकिंग का धंधा ही यही है मित्रों। लेकिन आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में बिल्कुल ना घुसे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट पर, और जिसके साथ लॉक इन है ऐसे प्रोडक्ट में तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो एंडोमेंट पॉलिसीज है, फलाना पॉलिसीज है, जो यूनिट पॉलिसीज है, ऐसे में तो बिल्कुल बिल्कुल कतई ना घुसे, मैं आपको गुजारिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एफडी का जो है, एफडी बिल्कुल ही सेफ, सबसे सेफेस्ट तो एफडी होती है। लेकिन एफडी का भी भरोसा नहीं, कोई बैंक अगर मान लीजिए डूब जाती है तो आपको एफडी का पैसा अब तक नहीं मिलता। लेकिन आज की तारीख में 5 लाख तक का कवर भी दे रहा है वो गवर्नमेंट, तो उसके चलते एफडी थोड़ा सेफ है अगर बैंक सेफ है तो। लेकिन जो बैंक में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका रेटिंग वगैरह अच्छा नहीं है, तो आप एफडी के ऊपर कतई डिपेंडेंस ना रखें आपका, फॉर वेल्थ क्रिएशन एटलीस्ट। अगर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको वेल्थ क्रिएट नहीं करना है, उनको एकदम सेफ रिटर्न चाहिए, उनके लिए एफडी ठीक है, ओके है, ठीक ठाक है, अच्छी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर रुक करते हैं अपना। मैंने टेक इन्वेस्टिंग एडवाइस फ्रॉम योर ब्रोकर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोकर्स अपना क्या करता है, अगर शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं तो अपने को वो लोग ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये स्टॉक अभी बेचो, वो स्टॉक खरीदो, इस ऑप्शन में पैसा लगाओ और फ्यूचर में लगाओ। ऐसा क्यों करते हैं ब्रोकर्स, पता है आपको? कभी किसी ने सोचा है कि ब्रोकर्स ऐसा क्यों हमें बोलता है कि बार बार ये कंपनी का शेयर लेना चाहिए? हमारे एसएमएस के ऊपर आता है, हमारे डीमैट अकाउंट के, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में उधर पॉपअप्स होता रहता है कि दिस इज द बॉय कॉल जनरेटेड फ्रॉम आवर रिसर्च टीम ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्यों होता है पता है आपको? ये इसलिए होता है कि उसके ऊपर उसको ब्रोकरेज मिलता है दोस्तों। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ब्रोकर्स मतलब दलाल, वहां पर उसको दलाली मिलती है आपको एडवाइस करके, क्योंकि आप उसके ट्रेडिंग अकाउंट से एक ट्रेड करते हो, उसकी उसको दलाली मिलती है। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा ब्रोकर का फायदा है, इसीलिए वो फोकट में एडवाइस देता है और आपसे ज्यादा ब्रोकरेज वसूल करता है। ज्यादा ब्रोकरेज मतलब ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ते हैं आपको, बहुत बहुत सारे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने सपोज कर लीजिए कि 1 लाख का शेयर अभी लिया है और 5 साल के बाद बेच रहे हैं, तो आपने एक ही ट्रेड किया है दोस्तों 5 साल में। लेकिन अगर आप ट्रेडर है, जो आप ब्रोकर्स की एडवाइस सुन रहे हैं डेली बेसिस पे, 5-6 ट्रेड डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो सोचो आपका ब्रोकरेज कितना जाता होगा, सोचो आपका टैक्सेस में पैसा कितना जाता होगा दोस्तों। इसके ऊपर जरूर विचार करें। तो यहाँ पर एक और भी एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप डिस्काउंट ब्रोकर का भी चयन कर सकते हैं। वहां पर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स फॉर डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। जैसे कि अपस्टॉक का अकाउंट है, जो हम लोग अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करने में मदद करते हैं, इसका अपस्टॉक के अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पर जाके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों रुक करते हैं। डोंट नो हाउ टू यूज पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू क्रिएट वेल्थ। क्योंकि क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब ये दुनिया का 8वां अजूबा है दोस्तों। आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स जो 7 अजूबे हैं उसके अलावा 8वां अजूबा कोई है तो वह है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसका मतलब है कि भाई आपको जो है ना अर्ली शुरुआत करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बंदा सबसे पहले शुरुआत करता है तो उसको ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मान लीजिए कि एक बंदा है 27 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग कर रहा है, हर महीने में 1 लाख रुपए 10,000 रुपये डाल रहा है मान लीजिए, और दूसरा बंदा है 55 साल की उम्र में 1 लाख रुपए डाल रहा है, तो किसका ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा पैसा?
जो बंदे ने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय दिया है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग इसीलिए होता है कि जो ज़्यादा समय देगा उसका कंपाउंडिंग होगा, जो कम समय होगा उसका कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको टाइम देना पड़ेगा। बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन टिप्स विदाउट एनी नॉलेज। आज की तारीख में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे और वेबसाइट्स पे बहुत सारे टेलीग्राम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको टिप्स देते हैं विदाउट एनी नॉलेज। वो क्या करते हैं आपको पता ही है, वो लोग बिल्कुल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, वो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, वो लोग आपसे पर मंथ जो कुछ भी उसका पैसा है, जो कुछ भी सब्सक्रिप्शन फीस है वो लेके वो पैसा बना रहे हैं। अगर उसको इतनी ही गारंटी है कि स्टॉक में बाय करने के बाद पैसा ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो खुद क्यों नहीं कमा रहा, इसका जवाब दीजिए मुझे। अगर वो खुद नहीं कमा रहा, इसका मतलब है कि वेरी सिंपल, वो लोग आपसे सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आपको पैसा ले रहे हैं और उसकी कमाई हो रही है, प्लस वो लोग स्टॉक को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो ऊपर जाने के बाद वो निकल जाएंगे अच्छे प्राइस पे, नथिंग मोर देन इट। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। अननेसेसरीली अकोमोडेटिंग लॉट ऑफ गोल्ड, बिकॉज अब हम लोग तो इंडियन मेंटेलिटी है कि भाई गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग व्हीकल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग गोल्ड को इतना प्यार देते हैं कि उस हद से ज़्यादा देते हैं कि इन सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर गोल्ड कोई खरीदने वाला देश है तो भारत देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को शादी में गोल्ड लगता है, फलाना कारण में गोल्ड लगता है, हम लोग मतलब गोल्ड 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 हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गोल्ड का अगर एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो उसका एनुअलाइज रिटर्न 8.5% है, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिस्टोरिकल एवरेज। एफडी का रेट भी इतना ही होता था लगभग, आज की तारीख में थोड़ा कम है, लेकिन गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है दोस्तों, उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स टू शो दैट दे आर अ क्लास अबव द रेस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर मतलब जो अननेसेसरीली है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मोबाइल है 1 लाख का, लेकिन दूसरा मोबाइल है 10,000 का। 1 लाख का मोबाइल और 10,000 का मोबाइल सेम काम करता है, फंक्शन सेम है, व्हाट्सएप, एसएमएस सभी एप्लीकेशन चलता है, लेकिन दुनिया को शो करना है। शो कब करना है भाई, क्यों करना है? दूसरों को दिखाने के लिए शो क्यों करना है? पैसा लगता है शो करने, अननेसेसरीली आपको चीज़ें बाय करने को मजबूर करता है शोबाजी। तो आप इससे भी बच सकते हैं। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करें अच्छे व्हीकल में, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिले। बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑन डिस्काउंट्स। आज आप देख रहे हैं आज की दुनिया में डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, मेगा सेल, ईयर एंड सेल, बाद में फलाना सेल, दिवाली सेल, बहुत सारे सेल्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर इतना डिस्काउंट क्यों मिलता है भाई? वो लॉस में चलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 10 रुपए की चीज़ आपको 20 रुपए में दिखाते हैं, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल चीज़ 10 रुपए की है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 10 रुपए को ही मिल रही है, क्योंकि उसकी एमआरपी बढ़ा दी गई है, उसके बाद उसको डिस्काउंट अप्लाई किया गया। ऐसा नहीं कि 10 रुपए के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पर कोई फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो आप इस बारे में बेफिक्र रहिए, जो डिस्काउंट में मिल रहा है उसका मतलब उसमें कुछ कमी है वो प्रोडक्ट में, नहीं तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, रेगुलर प्राइस से ज़्यादा प्राइस करके आपको फिर डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक दिन आ सकता है कि आपको जो थिंग्स आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं घर में, जो वो लेते हैं हम लोग डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि इम्पल्स बाइंग होती है। और ऐसा भी समय आ सकता है कि जो चीज़ें हमको चाहिए उसको भी बेच के हमारी पूरी नीड पूरी करनी पड़ सकती है। तो आप समझ गए होंगे डिस्काउंट क्यों मिलता है मार्केट में। तो डिस्काउंट से भी परे रहें आप लोग। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ कि जो इम्पेशंस लोग हैं वो अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाइए मत, क्योंकि जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक करो, लॉस दिख रहा है तो बुक करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर आपको बने रहना है जब तक कंपनी
अच्छा काम कर रही है तब तक, जब तक कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे काम कर रहे हैं, जब तक कंपनी की कोई बैड न्यूज नहीं, तब तक आपसे निकलिए मत। क्यों निकलना है भाई? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी पहले ही देखा था हमने, उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट होने दीजिए उसके ऊपर। बहुत सारे लोग इसलिए पैसा कमाते हैं कि वो बहुत इम्पेशेंस होते हैं, और वहाँ पर मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट दिखता है, उसको बेच देते हैं, जो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, उसको होल्ड करते हैं। एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए दोस्तों। जो चीज प्रॉफिट में है उसको ज्यादा समय तक होल्ड करें, जो चीज लॉस में है उसको स्टॉप लॉस लगा के बेचकर बाहर आए। प्रसिद्ध अपने जो वॉरेन बफेट साहब है, उनका कहना है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट पीपल। इसका मतलब यह है कि जो लोग पेशेंट्स है उनका पैसा, उनके पास इम्पेशेंट लोग हैं उनसे आता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो सोच कर देखिए और इसको गौर करिए। और सबसे अंत में जो है, लैक ऑफ नॉलेज। स्टॉक मार्केट का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं है। अभी मैंने 10 पॉइंट्स गिनाए थे, ये सब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है दोस्तों। तो वो जो है लैक ऑफ नॉलेज, आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस कर सकता है, आपका आप खुद बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको सभी, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं है दोस्तों, फ्री में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये फ्री में कुछ भी नहीं है। आपको बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे बताएंगे, आपको बहुत सारे मीडियम से बताएंगे कि ये खरीदिए वो खरीदिए, वो क्यों बता रहे हैं? उसके पीछे भी कोई रीजंस होता है। तो लैक ऑफ नॉलेज, आपको इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा है तो आप अपने पैसे की हिफाजत रखें, और जिस कंपनी में लगा रहे, जिस स्कीम में लगा रहे, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इफ यू लाइक इट। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल की और दूसरे मीडियाज़ की, वहाँ पर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।